कि लोगों के सामने कुछ मेजर प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। लोगों को लगता है कि यार बस यहीं पे जाएंगे, यहीं पे ही सारे क्लाइंट्स होते हैं और यहीं से अपने को गिग्स मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं। मैं कभी भी फीवर या फिर अपवर्क या फिर इन प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, या फिर मैंने कभी भी उनसे गिग्स नहीं लिया। यार फ्रीलांसिंग में सीरियसली काफी ज्यादा पैसा है, और प्राइसिंग जो होती है उनकी काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा हैंडसमली पे करते हैं अब्रॉड से जो क्लाइंट होते हैं मेरे। आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनको मतलब जितना वो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम की जो इनकी इनकम है वो उनकी फुल टाइम जॉब की इनकम से भी ज्यादा है, जहां वो फ्रीलांसिंग में जबकि वो काफी कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में थोड़ा रिलेटेड होगा, दैट इज कि एक जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। काफी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब में अर्न करेगा उससे ज्यादा आप फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकते हैं। जॉब में क्या होता है, आपकी एक लीनियर ग्रोथ होती है। आपकी सैलरी आज 1 लाख है महीने की, कल को 1,10,000 होगी, 1,20,000, लीनियरली ग्रोथ होती है। बल्कि फ्रीलांसिंग में होती है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना एक्सपोनेंशियली आपकी इनकम बढ़ेगी। सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी पिछली वीडियो के अंदर हमने वेब डेवलपमेंट को कवर अप किया था, और उसके अंदर हमारे साथ में पंकज बॉस थे, और उन्होंने वेब डेवलपमेंट की जो फील्ड है उसके अंदर आपको एक ग्रेट इनसाइट्स दी होंगी। उसके साथ में ही हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत ग्रेट जर्नी को कवर अप कर रखा है। तो उस चीज को हम इस वीडियो के अंदर उनकी जर्नी है उसके साथ में हम देख रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली में क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सभी चीजों को कवर अप करने जा रहे होंगे जो भी एक कॉमन डाउट होते हैं स्टूडेंट के अंदर। सो इसी के साथ में प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी टाइप की वीडियोस रोजाना मिलती रहे। सो टाइम्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच देम आउट। इसी के साथ में अब हम वीडियो को शुरुआत कर रहे होंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन बॉस, एक चीज ये बताओ कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड उसके साथ में आपकी जर्नी किस तरीके से रही है और आपने स्टार्ट कैसे किया उसके संदर्भ। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि एक पर्सन है जो उसको एक टास्क करवाना है। फॉर एग्जांपल कोई वेब का प्रोजेक्ट करवाना है, या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, फेसबुक पेज बनवाना है, कोई भी जो टास्क वो खुद उस फील्ड में, मतलब वो पर्सन उस फील्ड का नहीं है, तो बदले में उसके पे कर सकता है आपको वो टास्क पूरा करने के लिए। तो एक तरीके से वो फ्रीलांसिंग। मेरी जो फ्रीलांसिंग का मेन नीड था वो था कि मैं वेब डेव में फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट करी थी। मेरी जर्नी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी सेकंड ईयर के एंड में, जब मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्न के लिए अप्लाई किया था, अपना रिज्यूमे अपलोड किया। तो वहाँ पे एक स्टार्टअप फाउंडर ने मुझे अप्रोच किया कि यार हमें इंटर्न तो नहीं चाहिए, एक बंदा चाहिए जो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बना सके। उनका आइडिया था कि एक ऑनलाइन स्टडी नोट्स सेलिंग वेबसाइट थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, अपने नोट्स डालेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स डालेंगे, अपने थीसिस डालेंगे, वो सेल करेंगे और जो उनको इंटरेस्टेड है वो बाय करेगा। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों फुल स्टैक काइंड ऑफ एप्लीकेशन था। और उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का टाइम में यार फटाफट से करना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 2,000 रुपए देंगे। फर्स्ट मेरा जो पेमेंट था फ्रीलांसिंग में 2,000 रुपए। तो फिर थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि यार काफी सही चीज है, पैसे भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट करने के रेज्यूमे भी देंगे, अपने फायदा है, कोई नुकसान तो था नहीं। तो कैसे जैसे करके 2 दिन में वो प्रोजेक्ट बना के उनको दे दिया। तो फिर उनको अच्छा लगा, यार प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा था, डिजाइनिंग भी काफी अच्छी थी, बैकएंड पे भी काफी सही था। तो फिर ऐसे ही उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट, तो उन्होंने और अपने क्लाइंट्स को रेफर किया कि यार ये बनता है, प्रोजेक्ट करता है, काफी अच्छे से करता है, अच्छी वेबसाइट बनाता है। तो और उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स मिले। अपने लोकल क्लाइंट्स को मैंने अप्रोच किया कि यार आपको कोई वेबसाइट चाहिए बता दो। ऐसे फिर फेस्ट की वेबसाइट बनाई, वो पोर्टफोलियो डाला, लोगों को और पता चला कि भाई ये बंदा है जो प्रोजेक्ट बना लेता है, फ्रीलांसिंग भी कर लेता है। तो ऐसे कनेक्शन के थ्रू और प्रोजेक्ट आते गए। फिर एक टाइम पे एक कनेक्शन के थ्रू मेरे पास यूएसए का प्रोजेक्ट आया, एक कनाडा का प्रोजेक्ट आया, और ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे। एक टाइम पे मतलब ऐसा हो गया था कि मैं सेम टाइम पे मतलब मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट थे जो मुझे विद इन डेडलाइन डिलीवर करने थे। तो पूरे दिन सीसी में बैठना पड़ता था, पूरे दिन रात में कंटिन्यूसली 18 आवर्स तक कोड कर रहा हूँ। वो भी एक काफी मतलब मजा आता था उस टाइम पे, एक ऐसे प्रोजेक्ट करने पे। आप काफी फीलिंग वाला बात थी वो। ऐसे ही फिर और करते गए प्रोजेक्ट, काफी पैसे भी मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बढ़ा दिए। जो मैं 2,000 से शुरू हुआ था, काफी अच्छा लेवल तक मैं अपनी प्राइसिंग को ले आया था। और भी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे थे और स्टार्ट बढ़ता गया इस फील्ड में। कोई स्टार्टअप फाउंडर्स ने अप्रोच किया, जैसे एक जयपुर के स्टार्टअप फाउंडर ने अप्रोच किया था कि मुझे हमें एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो स्क्रैच से बनाना था और 2 महीने में बीटा वर्जन लाइव करना। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर कैसे जैसे करके 2 महीने में स्क्रैच से ई लर्निंग, उसमें काफी सारी चीजें थी, सारी बनाई। उसका भी काफी अच्छा पेमेंट मिला और उनके थ्रू भी और कनेक्शन आए। तो एज ऑफ नाउ आज के डेट में मेरे पास 40 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहीं पे लाइव हैं या फिर कहीं यूज हो रहे हैं या फिर मेरे ओपन सोर्स जैसे मैंने बना के ही रख दिए हैं। तो आई हैव अ पोर्टफोलियो अराउंड 40 प्लस प्रोजेक्ट। और अभी भी मैं जॉब के साथ ही फ्रीलांसिंग मैनेज कर रहा हूँ। तो काफी मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स में साइमल्टेनियसली मेरे पास चलते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम माय जॉब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो इसी के साथ में अब हम एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि आपको जैसे कि फ्रीलांसिंग के अंदर एक्सपीरियंस है और बेसिकली बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स भी होती हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। तो इस चीज के बारे में आप बताएं कि अपार्ट
फ्रॉम वेब डेवलपमेंट क्या और दूसरी फील्ड्स होती है, उस चीज के बारे में बताएगा, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल स्किल्स होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा फील्ड होती है, ऐसा नहीं कि आपको वेब डेव आता है तो आप तो ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। काफी आपको भी कम स्किल्स भी अगर आप में है, जैसे टेक्निकल राइटर के लिए गिग्स होती हैं, और जैसे कोई फेसबुक पेज मेंटेन करने के लिए गिग्स होती हैं, काफी ज्यादा। और कोई भी चीज जिसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है, छोटी सी चीज, उसमें भी मतलब आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल जाएगा जो आपको पे करने के लिए तैयार है, बस आपको राइट स्किल होनी चाहिए जो उसको रिक्वायरमेंट। डेटा साइंस में आपको काफी ज्यादा गिग्स मिल सकती हैं। वेब डेवलपमेंट तो जो है ही, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, आप कोई पाइथन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आपको एपीआई बता देते हैं कि भाई ये एपीआई इनका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें कोई स्किल्स नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंग्लिश तो ठीक होनी चाहिए। ब्लॉगिंग भी हो सकती है, काफी सारी चीजें हैं, इमेज एडिटिंग हो सकती है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, काफी मतलब एक्साइटिंग है, काफी मतलब उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। आप काफी प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क है, फीवर है, उन पे आप जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों के लिए लोग तैयार हैं पे करने को। या बेसिकली मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हो सकती हैं, मतलब जैसे ये वीडियो एडिटिंग भी एक फील्ड होती है, उसके बाद में जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आ जाती है। टी शर्ट डिजाइन का स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें आप मतलब स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख सकते हैं इस चीज के बारे में। और इसी के साथ में ही अब हम जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है डेट इज की मतलब जो भी हम स्किल सेट के साथ में हम इसके अंदर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके अंदर लेवल ऑफ स्किल सेट कितना होना चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए, हम किस तरीके से इस चीज को नो करें कि मेरे को इस टाइम पे अब मतलब फ्रीलांसिंग के लिए लोगों को अप्रोच करना है या फिर अलग अलग जगहों पे अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए। सो इस चीज के बारे में आप बताएं कि कितना मेरे को एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए बेसिकली, और अगर पर्टिकुलरली वेब डेवलपमेंट की बात करें तो कितना मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ओनली फ्रंट एंड हो या फिर बैक एंड हो, डेटाबेस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, फिर कोई एक चीज भी हो तो कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग में यार ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जब पहला मेरा प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसिंग का, उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छे से वेब डेव आता नहीं था। मेरे को बस बेसिक HTML CSS बैकएंड का कनेक्शन करके API रेड करना, डेटाबेस से डेटा जस्ट निकालना, थ्रेड ऑपरेशंस आते थे। तो ऐसा कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना आना चाहिए तभी आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो कि भाई मैं आपके प्रोजेक्ट कर दूं। क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। बेसिक आपके अंदर स्किल्स हैं, आप ये हो सकता है कि अगर आप में स्किल्स कम है तो आपको थोड़े कम बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जाइए, फ्रीलांसर पे जाइए, अपवर्क पे जाइए, फीवर पे जाइए, आपको पता चलेगा कि छोटे से छोटे एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट से लेके एडवांस ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, रियल टाइम कोलैबोरेशन चैटिंग एप्लीकेशन हो गई, व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशंस हो गई, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन सारे मतलब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। उसमें रिक्वायरमेंट है, आपकी कम स्किल सेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की है उनको आप फुलफिल करिए, काफी अच्छी। अगर आप उससे आपके सीखते भी जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप बढ़ाता भी है क्लाइंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से स्किल्स को मैनेज कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। और अब एक क्वेश्चन आता है कि अब हमें लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है। हमें ये पता चल चुका है कि अप्रोच किस टाइम पे करना है हमें, मतलब बेसिक एक स्किल लेवल हमारा होना चाहिए। ओके, और अब एक क्वेश्चन सीधा आएगा कि क्लाइंट्स को अप्रोच करना किस तरीके से चाहिए, मतलब एक बिगिनर को, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए और डिफरेंट और दूसरे भी। फिर क्लाइंट्स को अप्रोच करने में सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ कि लोग गलती करते हैं कि लोगों के सामने कुछ मेजर प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। लोगों को लगता है कि यार बस यहीं पे जाएंगे, यहीं पे सारे क्लाइंट्स होते हैं और यहीं से अपने को गिग्स मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्योंकि अगर आप अपने लोकल्स में देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मैंने आसपास के लोगों से ही प्रोजेक्ट्स लेके उनको शुरू किया था प्रोजेक्ट अपने फ्रीलांसिंग की तरफ। क्योंकि अब मैं कभी भी फीवर या फिर अपवर्क या फिर इन प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, या फिर मैंने कभी उनसे गिग्स नहीं ली। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं है, काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छे आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, काफी अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। बट मेजर चीज जो अपन छोड़ देते हैं वो है अपने आसपास के प्रोजेक्ट्स, लोकल के जो प्रोजेक्ट है उनको देखना। अब मेरे जो मेजर प्रोजेक्ट रहे हैं वो मेरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही रहे हैं। लोगों ने सुना कि यार पंकज प्रोजेक्ट करता है, लोगों ने अप्रोच किया कि यार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा प्रोजेक्ट बना दो, उसके थ्रू उनका प्रोजेक्ट बनाया तो उन्होंने किसी और को बताया, आपस में लोकल से पूछा यार किसी को वेबसाइट की जरूरत है कि नहीं। तो ऐसा कोई वो नहीं कि आप प्लेटफॉर्म पर ही जाएं, आप अपने लोकल में भी देख सकते हैं। तो लोकल में क्या बेनिफिट रहता है ना कि आपको काफी लो लेवल पे रिक्वायरमेंट मिलती है। आपको एक सिंपल, मोस्टली लोकल जो वेंडर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हमें एक सिंपल वेबसाइट चाहिए, तो आपकी स्किल्स अगर कम भी है तो आप उसमें काफी अच्छा कर सकते हो। आप जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा, आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट हो गए, तो आप इन अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। उन पे आप बताइए कि भाई मैंने ये 5 प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में करे हुए हैं, उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। विद रिस्पेक्ट कि आप सीधा एक एज ए फ्रेशर आप जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आपको उसकी कंपेयर में ये काफी हेल्प करेगा अगर आप लोकल से आपने क्लाइंट जुगाड़ करके कैसे न कैसे उनके प्रोजेक्ट बना दिए। तो जैसा कि आपने बताया कि देयर आर डिफरेंट वेज, तो बेसिकली 2 या 3 तरीके के वेज हम देख सकते हैं कि एक तो कुछ जैसे कि प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के साथ में हम इंटरेक्ट करें, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, और दूसरा वेज हो गया जिसकी मतलब हम लिंक्डइन के थ्रू किसी तरीके से लोगों के साथ में अप्रोच करें या फिर खुद पर्सनल लेवल पे जाकर के अप्रोच करें। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वेज कि हम लोगों को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सो इसी के अंदर ही आप अपना रिव्यूज बताएं कि मतलब जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स क्या सही रहते हैं एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए, या फिर मतलब किस तरीके से है, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, या फिर इनके अंदर रैंकिंग मेंटेन करना, बनाना, वो चीज हार्ड होती है, या फिर मतलब क्या है, या फिर लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा सही रहता है, या फिर वो आप चीजें को बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लेटफॉर्म से इनकी बात करता हूँ, जैसे आपको फाइवर हो गया, फाइवर का फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो आप एकदम बिगिनर है, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, ये मान के चलते हैं, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज है HTML CSS, आप एक वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आई तो। आप अगर सीधा अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, अपने बारे में सारी डिटेल्स डालेंगे, गिग्स डालेंगे, फाइवर जैसे हो गया कि आप वेबसाइट बना सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है, आपके पास सीधा बायर नहीं मिलेंगे आपको, तो उसमें काफी चीजें मैटर करती हैं। पहला होता है कि कीवर्ड रिसर्च, कि आप जो भी बायर आते हैं वो सर्च करते हैं, जैसे आई नीड अ वेबसाइट डेवलपर, तो आप कीवर्ड रिसर्च आपको अच्छे से पहले करना है कि भाई कौन से कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक है, कितने लोग हैं जो सेम कीवर्ड पे आपको सर्च रिजल्ट अगर दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आपने एज ए बायर आप जाइए fiverr.com पे, वहाँ पे आप सर्च कीजिए कि वेबसाइट डेवलपर नीडेड ऐसे करके, तो आपको रिजल्ट्स में देखेंगे कि आप बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कि लोगों ने काफी ज्यादा इस कीवर्ड पे प्रोफाइल डाल रखी है। आप और उसके सजेशंस में जाइए और किस तरीके से कीवर्ड आप चेंज कीजिए, तो वो आप कीवर्ड पिक करिए जिसमें काफी सबसे कम ट्रैफिक है, मतलब काफी कम लोगों ने उस कीवर्ड से रिलेटेड गिग डाल रखी है। तो अगर आप उस पर अगर अपनी गिग डालेंगे, अपने बारे में डिटेल्स डालेंगे, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि बायर आ पाए, बजाय अगर आप क्योंकि काफी कम्पिटिटिव है फाइवर पे भी, फ्रीलांसर पे भी, अपवर्क पे भी, आपका प्रोफाइल कहीं पे हो जाएगा एक तरीके से। आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कीजिए कि मुझे अपनी प्रोफाइल गिग में क्या रखना है, कि मैं क्या डेवलपमेंट काम करता हूँ, ताकि बायर जो है वो आपकी प्रोफाइल तक पहुंचे एटलीस्ट, बाद में हो सकता है आपको इन फ्यूचर आपको गिग्स भी मिले। दूसरा, जब बात प्राइसिंग पे जब आती है, आप प्राइसिंग आपको सेट करनी होती है कि भाई मैं इतना मेरा प्राइस है आवरली या फिर प्रोजेक्ट वाइज या जो भी है, तो हर जो प्लेटफॉर्म होती है उनकी अपनी अपनी एल्गोरिथम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइवर की बात करके चलते हैं, तो अगर आप काफी फ्रीक्वेंटली अपनी प्राइसिंग चेंज करते हैं कि आज आपने $10 पर आवर डाली, कल आपको लगे कि नहीं यार ऐसे तो क्लाइंट नहीं मिल रहे, 2 दिन बाद आपने $5 कर दी या 15 कर दी, तो आपको उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फाइवर की जो एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है कि आप 4 वीक्स में अगर आप एक बार अपनी प्राइसिंग चेंज करते हो तो उसको आइडियल प्राइसिंग मानता है। अगर आप काफी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो तो आप प्रोफाइल को रैंक काफी नीचे करेगा। और भी ऐसी चीजें अपार्ट फ्रॉम प्राइसिंग, आप कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, आपके नेम, आप पोर्टफोलियो में आपने क्या क्या कीवर्ड्स डाल रखे हैं, तो उनके बेसिस पे आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप परस्यू करना चाह रहे हो उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करिए, क्या क्या फील्ड्स उसमें मैटर करते हैं अच्छी रैंक के लिए, उन पे ध्यान दीजिए। एज ए बिगिनर भी आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यार फिर लिंक्डइन भी आता है। लिंक्डइन पे जो कम्युनिटी है उसमें ऑलमोस्ट हर कोई आजकल लिंक्डइन पे है, तो आप सबसे पहले तो अपना जो प्रोफाइल है उसको अच्छा रखिए। आपने जो भी, अगर आप मान लो आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं, तो आप उनको अपनी प्रोफाइल पे मेंशन करिए कि हाँ भाई मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपनी पोस्ट डालिए, उससे क्या होगा कि आप प्रोफाइल जो कि विजिबल होगी, अगर कोई और फ्रीलांसर के लिए सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल क्योंकि काफी एक्टिव रही है, आप फ्रिक्वेंटली पोस्ट करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी और लोग आपको देख पाएंगे कि हाँ ये बंदा है जो फ्रीलांसिंग करता है। और आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हैशटैग्स होते हैं, उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि किसने पोस्ट करी है नहीं करी, कि भाई फ्रीलांसिंग अगर किसी को चाहिए तो उसको आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बता सकते हैं कि देखो भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, वो भी काफी अच्छा अप्रोच है। तीसरा, जो लोकल आपके क्लाइंट्स ढूंढना, वो तो एक है ही है, तो बेस्ड ऑन आपके क्या गोल्स हैं, आपके किस लेवल पे आप परफॉर्म करते हैं, किस लेवल पे आपने कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपका क्या स्किल सेट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म मेरे लिए ठीक रहेगा। इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे आप प्रोजेक्ट करते रहते हैं, आपको अपने आप ही आप ग्रो हो जाएंगे और अपने आप आपको आइडिया लगता जाएगा कि क्या चीज मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगी। आप जैसे जैसे लिंक्डइन पे अप्रोच करेंगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन से लोगों को मुझे अप्रोच करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है और उनको कैसे बात करनी है। फाइवर पे आप डालेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी कीवर्ड मुझे यूज करना है। तो वही बात है कि इवेंचुअली आप अपने आप सीखते जाते हैं वो चीज। बेसिकली लिंक्डइन पे तो जैसा कि मेरे को कुछ थोड़ा बहुत ऐसा है कि शायद ऐसा कर सकते हैं कि जो पोस्ट वगैरह है वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आप डालते रहें और उसके अंदर आप शेयर करते रहें, तो लोगों को अपने आप पता चलेगा कि आप बनाते हैं, तो वो आप उससे आपको अप्रोच कर सकते हैं, और ऐसा है। ओके, सो इसी के साथ में अगली चीज ये आती है कि हम जैसा कि अब हमने क्लाइंट को अप्रोच किया है, तो अब क्लाइंट के साथ में अब हमारा जो नेगोशिएशन होगा, हमारे उनके साथ में जो बातचीत होगी और उसके साथ में हम किस तरीके से डील करें और एक ऑप्टिमम प्राइस किस तरीके से हम फिक्स करें जो कि उनके लिए भी सही रहे और हमारे लिए भी सही रहे। और एक और पॉइंट कि हम जो उसके साथ में जब डिस्कशन चल रहा होगा हमारा, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, किस ओरिएंटेड होना चाहिए एज ए बिगिनर, कि हमारा प्राइस ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमारा प्राइस को किस तरीके से हाई करना चाहिए, हमें प्रॉफिट हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ में बने कि हमें वो बार बार
है, किस तरीके से आपके हिसाब से, या फिर और कोई पॉइंट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। देखो यार, मैंने जब फ्रीलांसिंग में अपना स्टार्ट किया था, जैसे ही जब भी मेरे पास क्लाइंट आते थे भाई मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, एज ए बिगिनर मेरा मेन टारगेट यही था कि यार मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, क्योंकि एज ए बिगिनर वो भी मुझे ज्यादा पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरी स्किल सेट भी काफी कम है और मैं भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप मुझे $50 पर आवर या फिर इतना ज्यादा पे करें। तो मेरा स्टार्टिंग में ये था कि मैं अपनी प्राइसिंग कम रखता था। उससे क्या होता था कि मेरे को प्रोजेक्ट भी मिलते थे, मैं सीख भी रहा था, मेरा पोर्टफोलियो भी बन रहा था, और एज ए बिगिनर मेरे पास, जब मैं सेकंड ईयर में था, मेरे पास ऐसे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं कि भाई मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। तो एक तरीके से मैं पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा था अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा कम करके। लेकिन जैसे आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप हर तरीके के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे प्राइसिंग डिसाइड करना काफी ट्रिकी पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्राइसिंग को इतनी ज्यादा हाई भी नहीं कर सकते कि भाई आपको क्लाइंट ही मना कर दे कि नहीं यार इतना तो हम नहीं पे करेंगे, और इतना कम भी नहीं कर सकते कि आप एक तरीके से आपकी रेपुटेशन ही डाउन हो जाएगी। तो काफी चीप फ्रीलांसर है, काफी कम पे करने पे भी काम करने को तैयार है। आप जो प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं इस लेवल पे आके, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पूछिए, उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना आवर्स कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई मुझे इतना टाइम पे काम करना पड़ेगा, या फिर ये काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, काफी सिंपल प्रोजेक्ट है। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर पे जाइए, लोगों ने कितनी प्राइसिंग सेट करी हुई है उस प्रोजेक्ट के लिए, उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि यार कितना अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग जो है वो मैं बता सकता हूँ। और अगर आपकी स्किल्स कम है तो आप उससे थोड़ा सा कम बताइए, और उसकी स्किल्स आपको ज्यादा है अगर तो आपसे थोड़ी सा अच्छा बताइए। फिर बात आती है नेगोशिएशन की। अब नेगोशिएशन में क्या होता है, कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको मैटर नहीं करता कि यार पैसे कोई बात नहीं, इतने मेरे को चलते हैं, जितना आप बताएं आप उनको एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है आप बना दो। अब कुछ होते हैं कि जो यार वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके साथ ये देखिए कि आप केवल अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उनको कम प्राइस पे, तो आप उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखें। क्या आपको ऐसा एक पोटेंशियल क्लाइंट है जो आपको इन फ्यूचर और भी काम दे सकता है? तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप पहले प्राइसिंग सेट कम कर रहे हैं, आप उसकी बजट का ध्यान रख रहे हैं, तो एक तरीके से क्लाइंट के मन में हो जाता है कि अरे बंदा ठीक है, मेरा बजट कम था तो ये इतने पे भी रेडी हो गया, इसकी कोई बजाय इसके कि उसकी प्राइसिंग ज्यादा थी। तो इससे क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन गया। आपको इन फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट आएंगे, वो किसी को जाके बताएगा कि ये बंदा अच्छा काम करता है, प्राइसिंग का भी इसका ठीक है, तो और आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिलेंगे। तो जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, मेन टारगेट आपको ये रखना चाहिए, पहले आप चीज देखें कि आप किस लेवल पे हैं। बिगिनर है, आपको प्राइसिंग एक एवरेज नॉर्मल प्राइसिंग रखें, कम रखें। अच्छे लेवल पे है तो आप क्लाइंट पे ध्यान दीजिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना मार्केट में प्राइस चल रहा है। दूसरी चीज, आपको कितना टाइम लगने वाला है। और तीसरी चीज, क्लाइंट कितना अफोर्ड कर सकता है। अगर क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है, आप प्राइस $50 की बजाय $60 भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर क्लाइंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो उसके थोड़ी सी आप प्राइसिंग डाउन कीजिए, तो जबकि उसके बदले में आप रखिए कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखें। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो इसके बाद में हम एक सिचुएशन है कि मतलब एक क्लाइंट है जिसने आपको अप्रोच किया है, और मतलब जो टेक स्टैक जो वो चाहता है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो आप नहीं जानते हैं इस समय पे, ऐसा मान लो, तो क्या करेंगे आप? मतलब उस प्रोजेक्ट को लेने से रिफ्यूज कर देंगे, या फिर उसको ले करके और उस टेक स्टैक को सीख करके और फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर और क्या मतलब रास्ता आप अपनाएंगे इस चीज के अंदर? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि इंफॉर्मेशन हमने जिस चीज से लर्न की है वो तो हम लिमिटेड ही लर्न कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स तो अनलिमिटेड है, तो ऐसा कंडीशन बहुत आ सकती है मतलब। तो इसमें यार देखो 3-4 चीजें मैटर करती हैं। पहली चीज क्या है कि वो प्रोजेक्ट क्या दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मुझे नोड आता है, नोड में मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मैं ठीक ठाक कर ले सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि यार आपको एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करना है, जिसमें बैक एंड पाइथन है, जेंगो बैक एंड पे आपको वर्क करना है। अब मेरे पास 2-3 चीजें हैं। पहला चीज तो कि मुझे कितना प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो काफी एडवांस लेवल की है, क्योंकि मुझे जेंगो बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे बिल्कुल स्क्रैच से वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज ये देखूंगा कि मैं उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है, काफी एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है, वो काफी हैवी रिक्वायरमेंट है, तो पहली बात तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा, तो मैं सीधा ही उनको बोल देता हूँ कि भाई यार मैं इस टेक स्टैक में काम करता हूँ, अगर आप इसमें आपको करवाना है तो आप बोल सकते हैं। दूसरा, काफी लाइट रिक्वायरमेंट्स है, मैं सीख भी सकता हूँ उतने टाइम पीरियड में, डेडलाइन इस तरीके से कि तब तक मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ कि मैं सीख भी लूँ और डेवलपमेंट कर भी लूँ, तो मैं उस प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली पिक करूंगा। और इससे क्या होता है ना कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका भी मिल जाएगा उसके साथ साथ। तो आप डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में ये भी मेंशन कर सकते हैं फिर भाई मैंने जेंगो पे भी काम किया है अपार्ट फ्रॉम नोड। तो उससे जो अगला जो क्लाइंट है, जब आपकी प्रोफाइल व्यू करता है, उसको पता लगता है कि यार ये बंदा डिफरेंट टेक स्टैक में भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसने नोड पे किया तो नोड ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, या अगर कोई नए इसको चैलेंज भी दो तो ये क्विकली मतलब सीख सकता है सारी और
दूसरी टेक्नोलॉजी। तो मेन आइडिया यही है कि अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो आपका नॉलेज वाला नहीं है, आपने उस पर कभी काम भी नहीं किया है उस टेक स्टैक पे, तो क्या कीजिए, आप पहले बैठ के एक बार सोचिए कि यार ये वाला अगर मैं करता भी हूँ तो डेडलाइन में कर पाऊंगा, और अगर कर भी पाऊंगा तो क्या मुझे सीखने को मिलेगा उसमें कुछ भी। आप नई टेक्नोलॉजी में काम करें, ऑब्वियसली आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। ऐसा अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है कि जिसमें आपको कोई लर्निंग पर्पस, कोई एक्सपोजर नहीं है, अननेसेसरी अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं उस प्रोजेक्ट को पिक करने का। ओके, ठीक है। इसके बाद में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हम कितना अर्न कर सकते हैं, एक रफली आइडिया अगर आप दे सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस चीज से हमें मतलब ये चीज बताएं कि मतलब क्या कोई पर्सन कंप्लीटली एक फ्रीलांसिंग एज ए करियर ऑप्शन मतलब उस चीज के अंदर रिलाई कर सकता है क्या कंप्लीटली, कोई और चीज के अंदर मतलब कोई और उसका सोर्स ऑफ इनकम ना रहे और ओनली फ्रीलांसिंग या फिर रिलेटेड थिंग्स मतलब हो बस? यार फ्रीलांसिंग में सीरियसली काफी ज्यादा पैसा है, क्योंकि अब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी फिक्स इनकम है कि मंथ एंड पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। बट फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना कि आपको प्रोजेक्ट कैसा मिल रहा है, कितने टाइम पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको 2 घंटे काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे काम करिए, बट डेडलाइन से पहले आपको डिलीवर कर देना। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा है। आप इंडिया में ही, आप इंडिया के प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें काफी कम इनकम होती है, काफी कम वो अफोर्ड कर सकते हैं। यूएस के आप प्रोजेक्ट उठाएंगे, गिग्स उठाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि काफी अच्छा वो पे करते हैं, आप पर आवर आपको पे करते हैं, आपका जितना वर्क कर रहे हैं मेन। लेकिन उसमें ये चीज रहती है कि आपकी स्किल सेट उस लेवल पे है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिगिनर, ठीक है, मेरी स्किल सेट उतनी अच्छी नहीं है, मैं उस प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम लगाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सीख भी रहा हूँ और मैं साथ साथ में उसको डेवलप भी कर रहा हूँ। तो आप उस टाइम पे आपकी प्राइसिंग जो होगी आप लो रखेंगे, उससे आपको इनकम कम होगी। लेकिन एक लेवल पे जब आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा, प्रोजेक्ट आप काफी अच्छे फ्रीक्वेंटली आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपको काफी एक्सपीरियंस है, जैसे आपका प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको पूरा आइडिया है कि मुझे इस पे कैसे प्रोसीड करना है, और काफी कम टाइम में उसको आप डेवलप कर लेंगे। और प्राइसिंग जो होती है उनकी काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा हैंडसमली पे करते हैं अब्रॉड से जो क्लाइंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें काफी कम अर्न कर लेंगे। शुरू में हो सकता है आपको काफी कम पैसे मिले, बट आप जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे, अपनी प्राइसिंग बढ़ाते रहे, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहे, काफी अच्छे लेवल तक आप ग्रो करते हैं। मेरे आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनको मतलब जितना वो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम की जो इनकी इनकम है वो उनकी फुल टाइम जॉब की इनकम से भी ज्यादा है, जहां वो फ्रीलांसिंग में जबकि वो काफी कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 2 से 3 घंटे वो एवरीडे करते हैं, और वीकेंड्स पे वो 4 से 5 घंटे करते हैं। और जॉब में तो क्या होता है, आपको 9 to 5 आपका पूरा कंप्लीट 7 to 8 आवर्स देना पड़ता है, उसमें आपका एक फिक्स काम होता है कि आप इतना आपको करना है, इतना आपको पे मिलेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मिनिमम अगर रेंज अपन लेके चलते हैं तो आप एज ए बिगिनर आप स्टार्ट करते हैं तो 50,000 से लेके आप 5 लाख 10 लाख भी अगर आप जा सकते हैं, अगर आपके स्किल सेट काफी अच्छे हैं, काफी कम टाइम में आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इसी के साथ में थोड़ा रिलेटेड होगा, दैट इज कि एक जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, मतलब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से देखना चाहेंगे, मतलब एक ओनली जॉब या फिर ओनली फ्रीलांसिंग, या फिर जैसा आपने बताया कि कुछ मिक्सअप भी चल रहा होता है, तो वो चीज आप बताएं। और मेरे लिए क्या ऑप्टिमम है, ये अगर कोई स्टूडेंट को जानना हो तो उस चीज का आप कोई आइडिया बताएं तो वो चीज देखें। फ्रीलांसिंग और जॉब की जब बात आती है ना, दोनों का एक अपना अपना वे है। मतलब अब जॉब में क्या है कि आपके पास पूरी सिक्योरिटी है, आपको टास्क मिलेंगे, आपको वो करने हैं, मंथ एंड में आपके पास सैलरी आ जाएगी, कोई रिस्क की कोई बात नहीं है, सब चिल है एकदम। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, सारा आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना टाइम काम करते हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आप कितना डेडिकेटेडली काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, अपनी स्किल्स पे कितना इंप्रूव करते हैं, आपके क्लाइंट्स को अप्रोच करने की टेक्निक क्या है, सारा कुछ खुद से सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, काफी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब में अर्न करेगा उससे ज्यादा आप फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में क्या होता है, आपकी एक लीनियर ग्रोथ होती है, आपकी सैलरी आज 1 लाख है महीने की, कल को 1,10,000 होगी, 1,20,000, लीनियरली ग्रोथ होती है। बल्कि फ्रीलांसिंग में होती है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना एक्सपोनेंशियली आपकी इनकम बढ़ेगी। बट इसके साथ ही क्या होता है ना कि हमने जब भी फ्रीलांसिंग जब वर्ड सुनते हैं ना, तो यार ऐसा हमें माइंड में यही आता है कि यार उसने इतने पैसे कमाए, उसने इतने पैसे कमाए, लेकिन हम उसके पीछे का डार्क नहीं देखते यार, उसमें पीछे काफी रिस्क भी है। अगर 100 लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो उनमें से 1 या 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, कि काफी ज्यादा अर्न करते हैं, और उसके पीछे काफी मेहनत लगी होती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट डे फ्रीलांसिंग में बोला कि भाई मैं फ्रीलांसिंग करूंगा और उनको प्रोजेक्ट मिल गए और काफी अच्छा उन्होंने कमाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप उसमें ब्राइट फ्यूचर भी देख रहे हैं कि काफी अच्छा कमाएंगे, तो उसके पीछे रिस्क भी है कि हो सकता है आपको क्लाइंट मिले, हो सकता है आपको क्लाइंट ना मिले। वही है कि मतलब आपको रिस्क आपका ही होता है। अगर आपको अच्छा कमाना है तो उसके पीछे रिस्क भी अच्छा लेना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब में क्या आपको फिक्स है कि आपको इतना सीखना है, उस पर आप उतना काम करना है। फ्रीलांसिंग में आप जितना अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आपकी प्राइसिंग भी आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आप काफी अच्छा
अर्न भी कर सकते हो। तो यही अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता हूँ, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, मैं नए नए टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता हूँ, नए नए एक्साइटिंग चीजें सीखना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं खुद से मैं रिस्क ले सकता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा, तो आप फ्रीलांसिंग में जाइए। अदरवाइज आपको एक सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं यार 9 to 5 में जॉब कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मंथ एंड में सैलरी चाहिए फिक्स, तो आप जॉब में जाइए। या दैट्स ग्रेट। मतलब ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि अभी बिगिनर जो भी है वो अगर स्टार्टिंग में अभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, किसी तरीके से अपनी वैल्यू वैल्यू बढ़ाएं, और अगर वो इनकम इतनी पहुंच जाती है कि आप सस्टेन कर सकते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ में, नहीं तो साथ में साइड में कुछ जैसे जॉब टाइप से एक सपोर्ट लेकर के और कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी फील्ड अगर तुम्हें अगर फ्रीलांसिंग के अंदर एक रिस्क फैक्टर अगर आप ले सकते हैं, अगर आप अपने अंदर को देखें तो रिस्क फैक्टर अगर ले सकते हैं तो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप जॉब तो आपका मेन है ही है। तो वही चीज है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिगिनर है, आप सेकंड ईयर में है, तो आपके पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है कि यार आपको अर्न करना है, आपके पास इनकम आनी चाहिए, तो आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर से या फिर थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, 1-2 साल में आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, अच्छे क्लाइंट्स को सारी टेक्निक सीख लेंगे, वे क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, प्रोजेक्ट्स पे काम किस तरीके से करना है, उनको डिलीवर किस तरीके से करना है, तो आप फाइनल ईयर तक आते आते इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग में भी एक स्टेबल पोजीशन आप अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे सिक्योरिटी चाहिए जॉब में, तो आप जॉब में जाइए, अगर आपको ये है कि नहीं यार मैं इसी से ही फ्रीलांसिंग में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे आप फ्रीलांसिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आप ये बताएं कि कई बार स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग के साथ में कई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर रहे होते हैं, लाइक एक स्टूडेंट तो एक स्टडीज भी साथ में कर रहे होते हैं, साथ में कई लोग वर्क को भी कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई जॉब वर्क हो गया, तो वो चीजों को पैरेलली कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के साथ में। तो वो चीज आप बताएं कि उस चीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, मतलब हम लोगों को, और आप किस तरीके से करते हैं? यार देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, मल्टीपल टास्क एक साथ अगर करने हैं आपको, टाइम का मैनेजमेंट काफी जरूरी होता है। डेफिनेटली। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आज का मेरा पूरा दिन हो गया, मैंने जो भी किया, तो सोने से पहले मैं टास्क बना लेता हूँ कि अभी कल मुझे इस टाइम पे ये करना है। तो जब मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठता हूँ, मेरे पास पूरा विजन क्लियर होता है कि आज पूरे दिन में मेरे पास ये टास्क इस टाइम पे मेरे को ये करना है, मेरा पूरा दिन प्लान होता है, तो उस टाइम से मैं प्रोडक्टिव रह सकता हूँ। तो आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन सा टाइम किस चीज पे डेडिकेट करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप केवल उसी पे फोकस करिए, आप बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए मत। अगर आप पढ़ाई में कर रहे हैं, डीएसएल को कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आप डीएसएल को कीजिए। आपका कुछ और इंटरेस्ट है, जैसे आप फ्रीलांसिंग में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर उसके लिए टाइम पीरियड रखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे, आपको इश्यू भी नहीं आएगा, और अच्छे से आप प्रोडक्टिवली डिलीवर भी कर सकते हैं। आप जो भी आप काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो भी अच्छे से आप डिलीवर कर सकते हैं विद इन डेडलाइन। या दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ में मतलब एक स्टूडेंट को ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब एक फ्रीलांसिंग जो चीज है वो एक स्टूडेंट को करनी ही चाहिए, मतलब किसी हर एक को एक बार ट्राई आउट तो करना ही चाहिए, चाहे वो जॉब लेना चाहे चाहे ना करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स को भी आप मास्टर कर रहे होते हो, और कई चीजें जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब लोगों के साथ में कुछ एक इनकम का सोर्स भी आपको मिल रहा होता है, तो कई चीजें आप लर्न कर देते हो, और ये चीज कब आपको क्या चीज दिखा जाए वो मतलब आप नहीं जानते। तो ये डेफिनेटली दैट्स व्हाई ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ में अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम ठीक है, अब हम लोग इस फील्ड के अंदर सोचते हैं अपना करियर वगैरह, तो क्या ये मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब ये चीज सैचुरेटेड तो नहीं है, मतलब कि हमें क्योंकि स्टार्टर को कई बार प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो हमें ऐसा कई बार लग रहा होता है कि कई ऐसा ना हो जाए कभी किसी टाइम पे कि हमें इस फील्ड के अंदर हमें मतलब प्रोजेक्ट्स ही ना मिल रहे हो, या फिर कभी एक ऐसी सिचुएशन ले लो कि मतलब कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, लेकिन वो सेम टाइप के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं हमें, मतलब कोई लर्निंग कर्व यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी मजा आ रहा होता है लाइफ में। तो वो चीज आप बताएं। हाँ यार, हो सकता है, देखो दो चीजों आपने मेंशन किया, दो टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं कि पहली बात तो अगर आप मान लो आपको प्रोजेक्ट करते जा रहे हो, एक लेवल पे जाके हो जाता है कि यार क्या मजा है, मतलब प्रोजेक्ट करते जा रहा हूँ, कोई मजा फीलिंग तो आ ही नहीं रही उसमें। दूसरी बात आती है कि आप सेम टाइप के प्रोजेक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैकएंड में काम करते हैं, नोड पे काम करते हैं, तो आपको नोड पे सेम टाइप की एपीआई आप बना रहे हैं रोज बैठ के, सेम टाइप के आप कोड लिख रहे हैं, डेटाबेस की क्वेरी सेम टाइप की लिख रहे हैं, तो एक लेवल आएगा कि यार नहीं यार अब अजीब सा हो रहा है, ये नहीं करते हैं, ठीक नहीं लग रहा, मतलब इस चीज में काम करना। तो होता है यार, मेरे साथ भी हुआ था। तो
मेरा तो एक्चुअली क्या था ना, शुरू से जब भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी थी, वेब डेव में प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए थे, मेरे को काफी फील आता था कि यार प्रोजेक्ट बनाने में, उनको लाइव करने में, लोगों को दिखाने में, लोगों से फीडबैक लेने में, उसको और ठीक करने में, तो मेरे को जब भी प्रोजेक्ट मिलता था उसी एनर्जी के साथ में वो प्रोजेक्ट करता था कि यार इसको बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे लाइव करके, लोगों को फिर काफी कूल लगेगा कि यार क्या बात है, काफी सही प्रोजेक्ट बना दिया है। उससे और भी मोटिवेशन आता रहता था, तो ऐसे भी प्रोजेक्ट लेते गए। और दूसरी बात जो ये है कि इसमें अगर आप प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसमें पैसा अच्छा मिलेगा आपको, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे जाके आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं कि जहां तक आपका मन करेगा। उसके बाद आप सैचुरेट हो जाएंगे कि यार नहीं यार अब तो नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप केवल इस चीज के लिए आए हो कि इसमें आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में तो उसको आप ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगली यार इसमें बात आ जाती है कि भाई क्या करेंगे, भाई आपको सेम टाइप के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आप नोड पे काम कर रहे हैं, आपको सेम टाइप का मिल गया कि भाई ये API बना दो, डेटाबेस से ऐसे डेटा उठाया, क्राउड ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, लेवल के बाद बोरिंग हो जाते हैं कि यार क्या मतलब सेम टाइप का काम कर रहे हैं, कुछ मजा तो आ नहीं रहा। मैंने पर्सनली क्या फॉलो किया था उस टाइम पे, मेरे को भी सेम टाइप के प्रोजेक्ट मिल रहे थे, लेकिन मैंने फिर क्या किया कि एक जो सेम चीजें होती हैं उसको एक साइड में रख दिया, और मैंने खुद से क्लाइंट को बताया कि यार आप इसमें ऐसा भी रख सकते हो फीचर, आप इसमें ऐसा कुछ करो। मेरा मेन मोटिव क्या था कि भाई मेरे को कुछ नया करने को मिल जाएगा, और क्लाइंट को क्या फील हुआ कि यार ये बंदा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो उससे क्या हुआ कि मेरा दोनों तरफ से फायदा हो गया, मेरे को नई चीजें करने को मिल गई, और भी नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट में। दूसरी बात, कई टाइम्स तो मेरे प्राइसिंग भी मैंने अगर बढ़ा के बताई क्लाइंट को, क्लाइंट बिकॉज खुश था तो उसने वो भी एक्सेप्ट कर ली कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कर सकते। अगर ये भी आप आइडिया ट्राई कर सकते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट, आपको क्लाइंट मिल रहे हैं ऐसे जो सेम टाइप के प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, तो फिर आप उनको कुछ नए फीचर सजेस्ट करिए, क्योंकि सेम टाइप का प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो उतना पार्ट आप काफी फ्रीक्वेंटली कर लेंगे, काफी जल्दी से उतना इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि आपको आइडिया वो कैसे करते हैं। मेन आपका ये है कि आप क्लाइंट को सजेस्ट करें कि यार देखो आप ऐसा फीचर क्यों नहीं रखते, ठीक है, कोई नया फीचर सजेस्ट करो, कुछ नया ऑप्शन उनको बताओ कि ऐसा कर लो, उससे क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश कि आपको नया फीचर पे काम करने को मिल गया, क्लाइंट को और अपना प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, और आपकी प्राइसिंग भी हो सकता है वो बढ़ा दे तो वो और बेनिफिट हो गया। डेफिनेटली। सो इसी के साथ में हमारा जो एक क्वेश्चन होने वाला है दैट इज कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स रही हैं आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर, और जैसे कि हम लोग लर्न कर सकते हैं। मिस्टेक तो फ्रीलांसिंग के टाइम पे काफी करी थी यार, एज ए बिगिनर भी, और जब एक लेवल पे पहुंच गए थोड़ा सा कि भाई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस लेवल पे भी काफी मिस्टेक हुई थी। पहली मिस्टेक जो मेरे थे कि यार वो प्राइसिंग के टाइम थी। एज एन इंडियन भी मतलब आप जब भी किसी से प्राइस की जब बातें करते हो तो आप ये करते हो कि यार आप बढ़ाते नहीं हो अपनी प्राइस, आपको ये लगता है कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा, जो कि मिस्टेक मैंने अपने जब मैं बिगिनर था या फिर जब मैंने बाद में भी जब एक लेवल पे पहुंच गया था कि मैं प्रोजेक्ट कर सकता था, उस टाइम पे मैंने मिस्टेक करी, क्योंकि कई क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ऑफ मनी मुझे ऑफर करें, मुझे पता था कि यार एक्स अमाउंट ऑफ मनी इज लेस, जो जितना वो डिमांड कर रहे हैं, जितना वो रिक्वायरमेंट है उनकी, बट फिर भी यार मुझे होता था कि नहीं यार नहीं बोलेंगे उनसे कि पैसा कम है, शर्म सी आती थी कि यार वो क्या सोचेंगे, क्या पता प्रोजेक्ट मना कर दे तो क्या होगा, ये शुरू में मुझे लगता था, और इसकी वजह से काफी मुझे इश्यूज भी हुए। लेकिन बाद में जब एक लेवल पे जब मैं पहुंच गया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता गया क्लाइंट से और बाकी क्लाइंट से बात कर हुई मेरी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो बंदा 20,000 पे कर रहा है वो 25,000 30,000 तक अफोर्ड कर सकता है, वो विलिंगली पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसको। बट हाँ ये हो सकता है कि 20,000 को 50,000 पे नहीं करेगा, या फिर 50,000 अगर कोई प्रोजेक्ट का आप डिमांड कर रहे हो तो वो 50 का 60 नहीं पे करेगा, ऐसी चीजें होती है। तो पहला मेन आप यही टारगेट रखें, अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग जर्नी में अगर आप आ रहे हैं, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अपनी प्राइसिंग डिसाइड करते टाइम अब ये कभी मत सोचिए कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा, मैं ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा। आप मार्केट रिसर्च करिए, उस रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए क्या मार्केट में रेट है, क्या प्राइसिंग चल रही है, बाकी जो डेवलपर्स हैं तो आपके लेवल पे आपकी रैंक पे वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप नेगोशिएट करिए। कभी ये मत सोचिए कि यार मैं प्राइस ज्यादा मांग लूंगा तो प्रोजेक्ट मना कर देगा, प्रोजेक्ट बिल्कुल मना नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक लेवल तक नेगोशिएशन करते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं चाहता कि मैं कोई और फिर से जाके दोबारा कोई फ्रीलांसर सर्च करूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने में उसको भी कोई दिक्कत होगी। मेन पहला तो ये प्राइसिंग का इशू था। दूसरा इशू था यार कि एक जब मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैं ऐसे वो बना के रखता था अपना टाइम टेबल एक दिन पहले कि भाई मुझे कल ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इतना इतना मुझे डिलीवर करना है। बट फिर जब आधा दिन होता था मुझे लगता था कि यार नहीं यार अभी मन नहीं है प्रोजेक्ट पे काम करने का, या फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, कोई बात हो गई, तो फिर मुझे रात को रियलाइज होता था कि यार आज तो मैंने टाइम वेस्ट ही कर दिया। एक तरीके से गिल्ट सा आ जाता था यार नहीं यार आज तो मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा। फिर उससे क्या होता कि वो अगले दिन का भी मेरा काम इफेक्ट करता था, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पाया, मेरे माइंड में चलता रहता है यार कल तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे मुझे इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि यार ठीक है कोई बात नहीं, आपने एक दिन वेस्ट कर दिया, आपका कोई काम नहीं हुआ, आपका मन नहीं था, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन में ट्राई करिए आप उसको कवर अप करने की। अब यही सोच के बैठे रहेंगे कि यार ये तो दिन प्रोडक्टिव ही नहीं गया, तो आपका अगला काम जो अपन करेंगे उस पर भी इफेक्ट करेगा। कोई इशू नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं हुआ आज का दिन, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है,
अगला दिन प्रोडक्टिव बनाइए, अगला दिन उसमें अच्छे से काम करिए। मेन मेरी स्टेक यही थी जो मुझे इवेंचुअली टाइम के साथ रियलाइज। डेफिनेटली। ओके, सो इसी के साथ में अब हम बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं इस सेशन के। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो फ्रीलांसिंग जर्नी को अपनी शुरू करना चाहते हैं? फिर एडवाइस की बात जहाँ पे आती है ना, मतलब इसमें ये है कि फ्रीलांसिंग काफी एक तरीके से रिस्की जगह है। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो फ्रीलांसिंग करनी है, तो आप तैयार हो जाइए इसके रिस्क के लिए, क्योंकि काफी कम लोग होते हैं जो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिनका हम नाम सुनते हैं कि भैया इतना पैसा कर रहा है फ्रीलांस पे। काफी कम लोग होते हैं, 100 में से 1-2 लोग होते हैं जो उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। आपको अगर उस लेवल पे पहुंचना है, काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे रास्ते में। आपको हो सकता है कि आपको, अगर आप यूएस के जैसे मुझे क्लाइंट्स मिले थे, तो मुझे रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाके प्रोजेक्ट्स उनको डिलीवर करने पड़े थे, क्योंकि टाइम जोन का इशू रहता था। और अगर आप साइमल्टेनियसली आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो आपको वो मेंटेन करना होता है कि यार किसकी डेडलाइन कब है, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट करेंगे। आप साथ में सीख भी रहे हैं, साथ में आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो काफी टाइम ऐसा होगा, काफी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आपको लगे कि यार मेरे दोस्त तो मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। बट आपको ये एक लॉन्ग टाइम में आपको कभी ना कभी आपको ये प्रॉफिट करेंगे। आपको एक दिन जाके ये रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे काम कर लिया, प्रोजेक्ट्स कर लिए। जो मेरे दोस्त जो उस टाइम पे मजे कर रहे थे, आज उनको इश्यूज हो रहे हैं। मेहनत क्योंकि आप जब भी करेंगे, आप कभी वो वेस्ट नहीं जाएगी। आज आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि हो सकता है आपकी जो मेहनत है वो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ना दे, वो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट। जो मैंने फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स किए थे, उसका फायदा मुझे अब जॉब में हो रहा है, क्योंकि जो एकदम फ्रेशर होता है उसको जॉब का जो काम होता है, कंपनीज में जैसे काम होता है, वो स्क्रैच से सीखना पड़ता है, काफी डिफिकल्टीज होती है। जबकि मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था, मुझे आइडिया था कि इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं, उन पे काम कैसे होता है, उनका कोडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, उन पे किस तरीके से काम करते हैं, कोड की स्टाइल क्या होती है। तो मुझे पहले से आइडिया था, और मुझे अब जॉब में काफी इजी हुआ उस चीज पे माइग्रेट करना। और उसका बेनिफिट मतलब लॉन्ग टर्म में मुझे देखने को मिल गया। और फ्रीलांसिंग है, ऑब्वियसली आप अर्न तो करेंगे, वो एक चीज एक्स्ट्रा है। तो मेन जो मेरी एडवाइस रहेगी वो यही है कि यार आपको जितना आप हो सके, जितनी चीजें आप कर सके करिए। हैकेथॉन करने हैकेथॉन करिए, इंटर्नशिप जितनी करनी है उतनी कीजिए, प्रोजेक्ट जितने करने हैं दुनिया भर के प्रोजेक्ट कीजिए। कभी ये मत मानिए कि यार 5 प्रोजेक्ट के लिए काफी है, 2 रेज्यूमे में डाल दूंगा मस्त एकदम। आप जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट करेंगे, आपको ही फायदा है, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, उसको आप बताएंगे कि भाई मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो एक तरीके से काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बजाय उस स्टूडेंट के जो केवल डीएसए एल्गो या फिर जिसने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। उससे काफी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। Okay, so definitely, so this session was very great and I'm very thankful to you कि आप मतलब इस चैनल के ऊपर आए और आपने हमारा मतलब इस तरीके से अपनी पूरी जर्नी को जो पूरे इंसाइट्स दिए, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कुछ लर्निंग्स मिल पाए और वो अपनी जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो आपको ये कैसा सेशन लगा, प्लीज इस चीज के बारे में आप बताएं। काफी अच्छा था यार, मतलब अपने जर्नी को मुझे पूरा रिवाइव करने को मिला। काफी फिर से याद है कि यार हाँ यार उस टाइम पे ये भी किया था। वो मोमेंट मतलब काफी, जब उनको दोबारा से याद करते हैं कि जब मैं कंप्यूटर सेंटर में बैठ के 18 घंटे कंटिन्यूअसली मुझे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि जस्ट मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करना था। वो अब चीजें दोबारा आप याद करते हैं, उनका पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। मेरे को भी, जो सुन रहे हैं उनको भी ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच जसप्रीत फॉर हैविंग मी। इट वाज नाइस, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। यार आप काफी मतलब अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, सो इसी के साथ में इस वीडियो को अब हम बिल्कुल एंड करने जा रहे हैं और होप कि इस वीडियो के अंदर आपको एक ग्रेट इंसाइट्स मिल पाई होंगी। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी टाइप की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जो कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर थी, वो तो आप इस आई बटन के ऊपर लिंक है उसके ऊपर जाकर के क्लिक करके और देख सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ में प्लीज लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी। और दूसरी चीज की आपको इस टाइप की और कौन सी वीडियोस चाहिए, फ्रीलांसिंग के ऊपर और वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप जरूर बता दीजिएगा। सो इसी के साथ मैं अब विदा लेना चाहता हूँ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।